बिस्मिल्लाह। अच्छा अफान, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बच्चे 3.8। 3.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है अ स्टूडेंट obtain द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। यानी कि एक बच्चा है, उसने जो है मार्क्स हासिल किए एक मखसूस एग्जाम के अंदर। अब आपको दिए हुए हैं सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में उसने 73 लिए हैं, उर्दू में 82, मैथ्स में 80, जनरल नॉलेज में 57, साइंस में उसने लिए हैं 62। अब कह रहे फाइंड द वेटेड मीन इफ वेट्स ऑफ 4, 3, 3, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट। अब एक तरफ उसने सब्जेक्ट दिए हैं अफान। अब इस क्वेश्चन में ना आपको बच्चे तीन चीजें दी हैं। सबसे पहले एक उसने दिया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसने दिए हुए सब्जेक्ट के मार्क्स। तीसरे नंबर पे उसने दिए हैं सब्जेक्ट के वेट्स। तो तीन चीजें आपको दी हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बच्चे। अब जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यहां हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। इसके बाद अफान हम लिखेंगे बच्चे मार्क्स। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वेट्स। मार्क्स को आप एक्स का नाम दे दो, और जो आपके पास है ना वेट्स, उसको आप डब्ल्यू का नाम दे दो। अब अफान देखो बच्चे, पहला सब्जेक्ट आपके पास है इंग्लिश। फिर है आपके पास उर्दू। फिर है आपके पास जनरल नॉलेज में अफान इसको जी के लिख देता हूँ, ठीक है। जी के स्टैंड फॉर जनरल नॉलेज। फिर है आपके पास बच्चे साइंस। अब अफान बच्चे, आपको इंग्लिश के जो मार्क्स उसने दिए हुए हैं वो है 73। उर्दू के मार्क्स दिए हुए हैं वो है 82। फिर आपको जनरल नॉलेज के मार्क्स दिए हैं वो हैं 57। फिर है आपके पास साइंस के मार्क्स, वो हैं आपके पास 62। अब देखो आपको वेट अलॉट किए हैं। पहला वेट है 4, दूसरा वेट है 3, फिर आपके पास अगेन 3, फिर आपके पास है 2, फिर अगेन आपके पास आ जाएगा 2। अब देखो अफान बच्चे, हम यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला इसका। टेबल के नीचे फार्मूला इसका था एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। अब अफान बच्चे, आपने ये करना है, पहला हम जो है वो कॉलम इसका बनाएंगे, वो हमारे पास होगा डब्ल्यू एक्स। यानी कि हमने डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 292। फिर इसी तरह से 82 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 246। फिर इसी तरह से 57 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 114। फिर हमारे पास 62 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 124। अब बच्चे हमने सिंपल ये करना है, हमने यहाँ पर डब्ल्यू एक्स का टोटल करना है। ये आ जाएगा हमारे पास 776।
फिर इसी तरह से आपने टोटल करना है वेट्स का। वेट का टोटल आपके पास आएगा 14। अब यहां पर आप लिख लो 776 डिवाइडेड बाय 14। तो ये अफान हमारे पास आ जाएगा 55.43। अब अफान देख लो बच्चे, कहीं से ना समझ आया हो आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड कर लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, कोई चीज ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। 100%। अच्छा, अब अफान जिस तरह का आपको ये बच्चे मैंने क्वेश्चन कराया है, आपकी बुक में एग्जाम्पल है 3.7 ए। 3.7 ए एग्जाम्पल पेज नंबर 91 पे है। एक आपने ये करनी है, एक आपके पास 37 बी पेज नंबर 92 पे। ये दो एग्जाम्पल आपने करनी है, ठीक है। 7A और 7B। हाँ, 3.7 ए और 3.7 बी। अच्छा, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने लगा हूँ 3.9 ए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में भी आपके आ चुका है ये वाला सवाल, ठीक है। 3.9 ए एक्सरसाइज का 3.9 ए। अफान, जी सर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिला है आपको 3.9 ए। जी जी सर। अब देखो इसमें लिखा हुआ है एन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड टू डिसाइड अबाउट द अवार्ड ऑफ अ स्कॉलरशिप इन एन इंस्टीट्यूशन। द वेट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट वर डिफरेंट। मार्क्स obtained by 4 candidates out of 100 in each subject are। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वेट्स भी दिए हुए हैं, और आपके पास 4 कैंडिडेट्स हैं और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब आगे वो कह रहा है इफ द कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर इज टू बी अवॉर्ड द स्कॉलरशिप, हु शुड गेट इट। अफान, जी सर। अब अगर टेबल के नीचे जो उसकी स्टेटमेंट है ना, अगर आप बच्चे उस स्टेटमेंट को रीड करो, वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। उसने ये कहा हुआ है इफ द कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट एवरेज, ठीक है। वो कह रहे हैं जिस बच्चे की हाईएस्ट एवरेज आएगी उसको ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आप क्वेश्चन को देख के बताओ, कैंडिडेट आपके पास कॉलम वाइज है, रो वाइज है? कैंडिडेट्स हमारे पास कॉलम वाइज। कॉलम वाइज। तो ये चीज बच्चे आप पहले अपने माइंड में बिठा लो, हमने कॉलम वाइज टोटल करना है। क्या करना है? कॉलम वाइज। अच्छा, अब देखो यहां पर बच्चे हम पहला कॉलम बनाएंगे सब्जेक्ट का। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉलम हमारे पास है वो आएगा वेट। फिर यहाँ ऊपर उसने बताया हुआ है कैंडिडेट।
यहाँ हमारे पास ए है। इसको आसान बच्चे आप एक्स ए का नाम दे दो, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को, ठीक है। और जो दूसरा है बी है, उसको आप एक्स बी के नाम से डिनोट कर लो। तीसरा सी है, उसको आप एक्स सी के नाम से डिनोट कर दो। फिर इसी तरह से डी है, उसको आप एक्स डी से डिनोट कर दो। अच्छा, अब सब्जेक्ट आपके पास स्टैटिस्टिक्स, मैं इसको शॉर्टकट लिख लेता हूँ, स्टैट लिख लेता हूँ, ठीक है। स्टैट्स। फिर है आपके पास मैथमेटिक्स, मैं इसको मैथ लिख लेता हूँ। फिर है हमारे पास इकोनॉमिक्स, मैं इसको इको लिख लेता हूँ। फिर है आपके पास इंग्लिश, मैं इसको ई एन जी लिख लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे स्टैट्स का आपके पास वेट है 4, मैथ का वेट है 3, इकोनॉमिक्स का वेट है 1, इंग्लिश का वेट है 2। अच्छा, अब यहाँ पर इसके मार्क्स हैं 70, इसके मार्क्स हैं 90, इसके मार्क्स हैं 50, इसके मार्क्स हैं 60। फिर इसी तरह से बी पे आ जाओ, इसके मार्क्स हैं 80, इसके मार्क्स हैं 75, और इसके मार्क्स हैं 60, और इसके मार्क्स हैं 45। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है वो है 85, उसके बाद नेक्स्ट मार्क्स हैं 75, फिर 45, फिर है 65, फिर देन 92, 40, 70, और देन उसके बाद 50। अच्छा अफान बच्चे, आपने ये काम करना है, अब मेरे पास यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं होगी, तो आपने इसी तरह से कॉलम आगे कंटिन्यू करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहला कॉलम में जो बनाता हूँ ना, देखो टेबल के नीचे एक लाइन छोड़ के आपने पहले लिखना है कैंडिडेट ए। एक लाइन छोड़ के लिखना है आपने, ठीक है। कैंडिडेट ए। इसको हम अफान रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार डब्ल्यू ए से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स बार डब्ल्यू ए से। इसका फार्मूला बनेगा समीशन डब्ल्यू एक्स ए डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। अब अफान बच्चे, फार्मूले के मुताबिक आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है? मुझे कैलकुलेट करना है कि मैंने W और XA को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा कॉलम पहला ये बनेगा, WXA बनेगा पहला कॉलम, ठीक है। यानी कि मुझे W को XA के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मेरा W ये है, ये वेट्स वाला जो कॉलम है ये आपका W है। अब मैंने 4 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास आएगा 280। इसी तरह से 3 को 90 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आएगा 270। 1 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 50। और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 120। फिर इस कॉलम का मैंने टोटल करना है आफान, इस कॉलम का टोटल। तो ये मेरे पास आएगा 280
प्लस 270 प्लस 50 प्लस 120, ये मेरे पास 720 आ गया। अब अफान बच्चे यहां पर आपने लिखना है 720, ठीक है। अब इसके नीचे आपको W का टोटल चाहिए जो कि आपके पास आता है 10, ठीक है। यहां पर आपने 10 पे डिवाइड करना है तो इसका जवाब आपके पास 72 आएगा। ये हमारे पास मीन है कैंडिडेट ए का। ये 72 किस चीज का आंसर है? कैंडिडेट कैंडिडेट ए का मीन है। यहां तक आफान कोई चीज पूछनी है बच्चे, पूछो। नहीं से समझ आ रही है। इसी तरह ओके, बाकी कैंडिडेट्स भी हैं। हाँ जी। अब इसी तरह से आपने नीचे यहाँ हेडिंग देनी है कैंडिडेट बी। अब कैंडिडेट बी आप करोगे तो इसका फार्मूला बनेगा एक्स बार बी, एक्स बार डब्ल्यू बी इक्वल्स टू समीशन डब्ल्यू एक्स बी डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। अब इस फार्मूले के मुताबिक अफान आपको बच्चे क्या चाहिए? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस फार्मूले में मुझे चाहिए W को मैंने मल्टीप्लाई करना है एक्स बी के साथ। W किसके साथ मल्टीप्लाई करना है अफान? एक्स भी सर। एक्स बी के साथ। अच्छा, अब बच्चे जहां पर आपने ये कॉलम बनाया ना, इसके बाद अब आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है और उस कॉलम का डब्ल्यू आपने एक्स भी। नाम रखना है डब्ल्यू एक्स बी, जी। ठीक है। अब इसमें आपने ये करना है, जैसा ये डब्ल्यू वेट है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ, तो ये बच्चे आपके पास 320 आएगा। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करना है 75 के साथ, वो हमारे पास 225 आएगा। फिर इसी तरह से 1 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 60 आ गया। 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 90 आ गया। अब आपने इस कॉलम का टोटल करना है तो ये हमारे पास आएगा 320, 225, 60 और 90, तो ये हमारे पास 695 आएगा। जी। अब यहां पर आपने लिखना है 695 और उसको आपने डिवाइड कर देना है 10 पे। तो ये अफान हमारे पास आंसर आया 69.5। जी सर। ये हमारे पास कैंडिडेट बी की एवरेज आई है, कैंडिडेट बी की। यहां तक अफान कोई चीज पूछनी है? नहीं सर समझ आ रही है। ठीक है। अब इसी तरह से बच्चे आपने हेडिंग देनी है कैंडिडेट सी। कैंडिडेट सी, तो वो आपके पास बन जाएगा एक्स बार डब्ल्यू सी इज इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स सी डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। अब अफान बच्चे हमने इसमें क्या करना है? हमने इसमें W को एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जी। ठीक है।
अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ ना, आपने इसके बाद आगे फोर्थ कॉलम बनाना है, मैं यहाँ पर अमाइनमेंट्स कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर अफान में यहाँ लिखता हूँ WX_C। अब मेरे पास W4 है ना, 4 को 85 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 340 आएगा। फिर इसी तरह से 3 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आंसर 225 आएगा। फिर 1 को 45 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 45 आ गया। 2 को 65 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 130 आ गया। अब बच्चे मैं इसका करूंगा टोटल। अब इसका टोटल आएगा 340, 225, 45, 130। ये आ जाएगा 740। अब अफान यहाँ पर बच्चे आपने लिखना है 740 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 74। अब ये अफान आपके पास बच्चे मीन है कैंडिडेट सी का। यहां तक अफान कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो? नहीं सर, सुन रहा हूँ। इसी तरह से बच्चे आपके पास नेक्स्ट है कैंडिडेट डी। कैंडिडेट डी, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा X_W_D इक्वल्स टू समीशन W_X_D डिवाइडेड बाय समीशन W। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अफान मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि मैंने W और XD को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? XD। और W के साथ। अब यहां पर बच्चे आपका लास्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा WXD। ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 92 के साथ तो ये बनेगा 368। अब इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 के साथ तो ये मेरे पास आएगा 120। और 170 को 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 70। और आपके पास 2 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 100। अब आपने इसका करना है टोटल 368 प्लस 120, 70 और 100। ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा 658। अब यहां जाकर आपने लिखना है 658 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 65.8। अच्छा अफान, यहाँ तक बच्चे बाज स्टूडेंट ना क्वेश्चन को छोड़ देते होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में लास्ट पे जो टेबल के नीचे लिखा था उसने कहा था इफ द स्टूडेंट गेटिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर इज टू बी अवॉर्डेड द स्कॉलरशिप हु शुड गेट इट। अब यहाँ पर उसने पूछा किस बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है।
उसने ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि जिस बच्चे की एवरेज हाईएस्ट होगी उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे वो हमसे पूछ भी रहा है कि स्कॉलरशिप किसको मिली है। तो अब ये देख लो, आपके पास कैंडिडेट A B C D चार आंसर है आपके सामने। ये देखो, कैंडिडेट ए, ये आंसर है। कैंडिडेट बी, ये उसका आंसर है। कैंडिडेट सी, ये उसका आंसर है। और कैंडिडेट डी, ये उसका आंसर है। अब देख लो किसका आंसर बड़ा है मीन का। डी। किसका आंसर बड़ा है? डी सर। सी का बड़ा है। सी। 74 आंसर है ना मीन, उसने कहा था जिसकी एवरेज डी। ज्यादा होगी। तो अब डी। अफान यहाँ सी सर। इसके नीचे आप लिख लो, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट सी शुड गेट द स्कॉलरशिप। डी।